6 जुलाई 1988 को एबरडीन के तट पर पाइपर अल्फा दुर्घटना जिसमें 167 श्रमिकों की मौत हो गई थी। दुनिया की अब तक की सबसे घातक तेल रिग दुर्घटना है। इसके आसपास का विवाद तब बढ़ गया जब लॉर्ड कुलिन द्वारा आपदा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेटर ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम ने अपर्याप्त रखरखाव और सुरक्षा प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उत्तरी सागर में सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाना चाहिए, इसके बारे में 100 से अधिक सिफारिशें की। अन्य तेल कंपनियों के साथ ऑक्सीडेंटल ने बड़े पैमाने पर खर्च को कम कर दिया था क्योंकि 1980 के दशक में तेल की कीमत $30 प्रति बैरल से अधिक गिरकर आज के $100 से अधिक के स्तर की तुलना में $8 हो गई थी। पाइपर अल्फा कभी ब्रिटेन का सबसे बड़ा एकल तेल और गैस उत्पादन मंच था, जो एक दिन में 300,000 बैरल से अधिक कच्चा तेल लाता था। देश के कुल का 10% एबरडीन के 125 मील उत्तर पूर्व में समुद्र के नीचे से। ये टेक्साको सहित विदेशी कंपनियों के एक संघ के स्वामित्व में था और लॉस एंजल्स स्थित ऑक्सीडेंटल द्वारा संचालित था, जिसने अमेरिका और मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपदा के तुरंत बाद अपने यूके के हितों को बेच दिया था। 1973 में पाइपर फील्ड में तेल की खोज की गई थी और 3 साल बाद इसे स्ट्रीम पर लाया गया था। 1980 तक स्टील प्लेटफॉर्म को भी गैस लेने के लिए संशोधित किया गया था और पाइपलाइन द्वारा ओर्कनी द्वीप समूह से जोड़ा गया था। संरचना पर मूल मॉड्यूल सावधानी से स्थित थे। साथ ही स्टाफ क्वार्टर प्लेटफॉर्म के सबसे खतरनाक उत्पादन भागों से दूर रखा गया था। लेकिन केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बगल में गैस संपीड़न इकाइयों को स्थापित करने पर यह सुरक्षा सुविधा कमजोर हो गई थी। आगे के खतरे तब पैदा हुए जब ऑक्सीडेंटल ने तेल और गैस का उत्पादन करने वाले प्लेटफॉर्म को रखने का फैसला किया क्योंकि यह निर्माण, रखरखाव और उन्नयन कार्यों की एक श्रृंखला के बारे में था। शिफ्ट परिवर्तन पर संचार की कमी का मतलब था कि कर्मचारियों को पता नहीं था कि उन्हें पाइपवर्क के एक महत्वपूर्ण टुकड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसे अस्थायी कवर और कोई सुरक्षा वाल्व से सील कर दिया गया हो। गैस लीक हो गई और प्रज्वलित हो गई, जबकि एक तेल मंच पर आग का विरोध करने वाले फायरवॉल आगामी गैस विस्फोट से निपटने में विफल रहे। जब प्लेटफॉर्म में 228 श्रमिकों में से 167 को या तो रिग पर या गश्त कर रहे सुरक्षा स्टैंडबाई जहाजों में से एक में उड़ा दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। मंच पूरी तरह से नष्ट हो गया था और प्रसिद्ध अमेरिकी जंगली कुएं नियंत्रक रेड अडायर द्वारा आग पर काबू पाने में लगभग 3 सप्ताह लग गए। दुर्घटना ने लॉर्ड के बीमा बाजार को £1 बिलियन से अधिक की लागत दी, जिससे यह मानव निर्मित सबसे बड़ी बीमाकृत आपदा बन गई। ऑक्सीडेंटल ने मृतक के परिवारों को $100 मिलियन पाउंड 66 मीटर का भुगतान किया, लेकिन किसी भी प्रकार के आपराधिक या नागरिक दंड से बच गया। अदालतों में भी किसी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया गया था। जैसे जैसे 2023 गति पकड़ रहा है और आप भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पास पूछने के लिए एक छोटा सा एहसान है। एक नए साल का मतलब नए अवसर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह साल कुछ आवश्यक स्थिरता और प्रगति को जन्म दे। चाहे कुछ भी हो, गार्जियन वहां होगा, दुनिया भर से स्पष्टता और निडर, स्वतंत्र रिपोर्टिंग 24/7 प्रदान करेगा। समय कठिन है और हम जानते हैं कि हर कोई समाचार के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसा कि हम पाठक वित्त पोषित हैं, हम उन लोगों की चल रही उदारता पर भरोसा करते हैं जो इसे वहन कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण समर्थन का मतलब है कि लाखों लोग हमारी दुनिया को आकार देने वाली घटनाओं पर विश्वसनीय रिपोर्टिंग पढ़ना जारी रख सकते हैं। क्या आप इस साल गार्जियन में निवेश करेंगे? कई अन्य लोगों के विपरीत, हमारे पास कोई अरबपति मालिक नहीं है।
जिसका अर्थ है कि हम निडरता से सच्चाई का पीछा कर सकते हैं और ईमानदारी से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। 2023 अलग नहीं होगा। हम आपके लिए व्यावसायिक या राजनीतिक हस्तक्षेप से हमेशा मुक्त पत्रकारिता लाने के लिए ट्रेडमार्क दृढ़ संकल्प और जुनून के साथ काम करेंगे। कोई भी हमारे संपादक को संपादित नहीं करता है या जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे हमारा ध्यान नहीं हटाता है। आपके समर्थन से हम गार्जियन पत्रकारिता को खुला और सभी के लिए पढ़ने के लिए स्वतंत्र रखना जारी रखेंगे। जब सूचना तक पहुंच को समान बनाया जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग वैश्विक घटनाओं और लोगों और समुदायों पर उनके प्रभाव को समझ सकते हैं। साथ मिलकर हम ताकतवर से बेहतर की मांग कर सकते हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ सकते हैं। चाहे आप थोड़ा दें या बहुत, आपकी फंडिंग आने वाले वर्षों के लिए हमारी रिपोर्टिंग को शक्ति प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।